ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अलजेब्रा का ये वीडियो देख लीजिएगा। आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा, गारंटी इस बात की है। तो आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चलिए फटाफट से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो किस टाइप के सूत्रों पर ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे अगर संख्याओं का अंतर दिया गया हो, गुणनफल दिया गया हो, तो उनका योग कैसे हम ज्ञात करते हैं। यदि संख्याओं का योग दिया गया हो और गुणनफल दिया गया हो, तो फिर हम अंतर कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिएगा कि दो संख्याओं का योग 83 है और उनका अंतर 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए लिया है क्योंकि इसका काम पड़ेगा बाद में कि संख्याओं का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो एक बार आप इसको ऐसे देख लो यहाँ पे कि अगर ध्यान देना, अगर दो संख्याओं का योग 83 हो, मान लो कोई भी दो संख्या हो, मैं कह रहा हूं कि एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, तो इनका योग मतलब आपस में अगर इनको जोड़ते हो तो कितना आ रहा है, सवाल बता रहा है 83 है। उसी तरीके से कह रहा है कि अंतर कितना है, 25 है, मतलब इन दोनों संख्याओं को आपस में घटाते हो तो क्या आता है, वो 25 आता है। क्या यही बात है जो सवाल कह रहा है, हमने वही चीज लिख दिया। अब यहाँ पे आप कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या का मतलब ये है कि ये दो इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पे हम देखो प्लस बी और माइनस बी इसको काट देते हैं, तो हमारे पास इधर 2a बचता है, इसको मैं जोड़ देता हूं। तो यहाँ पे मेरे पास बचता है, देखो 5 3 8 और 8 2 10, 108। तो a की वैल्यू जो आ जाती है वो 108/2, यहां से निकल के आ जाती है 54 आ जाती है। सही है। तो अगर एक संख्या हमारी 54 आ गई तो दूसरी संख्या भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि a की वैल्यू हमको मालूम चल गई। हम चाहे a प्लस बी में रखें, यहां पे ध्यान देना, अगर हम a प्लस बी में ए प्लस बी क्या है, 83 है, तो a का मान हम क्या रख दें, 54 रख दें यहाँ पे, और प्लस बी बराबर क्या, 83। तो हम b बराबर निकालेंगे तो 83 और माइनस क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी 83 माइनस 34 29 हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेकिन आप एक बार बड़े ध्यान से देखना कि यार इतना टाइम इसमें नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसे समझना, जब कभी भी वो आपसे, देखो अगर योग दिया गया है, ऐसे समझना कि योग दिया गया है और अंतर दिया गया है, दो चीज। सही है। योग और अंतर दिया गया है तो डायरेक्ट आपसे अगर बड़ी संख्या पूछे, ये चीज याद रख लो कि अगर वो आपसे बड़ी संख्या पूछे तो डायरेक्ट आप क्या करो कि योग और प्लस क्या करो, अंतर करो। सही है। और बटा में क्या कर दो, आप 2 कर दो, ये बड़ी संख्या डायरेक्ट निकल जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछे, यहां पे बड़े ध्यान से देखना, छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे योग माइनस अंतर कर दो और बटे में क्या कर दो, 2 कर दो, तो छोटी संख्या निकल जाएगी। सही है। तो जो आपने पीछे सवाल हल किया, ये वाला सवाल, यहाँ पे ये सब तामझाम करने की जरूरत नहीं थी। अगर बड़ी संख्या वो हमसे पूछ रहा था तो मैं डायरेक्ट क्या कर देता, डायरेक्ट योग और प्लस अंतर कर देता, क्योंकि हम जानते हैं कि बड़ी संख्या अगर हमें निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या कर दें, डायरेक्ट हम क्या कर दें, योग और प्लस अंतर कर दें, योग और प्लस अंतर कर दें और बटा में क्या कर दें, 2 कर दें। सही है। तो योग हमारा क्या है, 83 है, और अंतर क्या है, अंतर 25 है, तो बटा में 2 करेंगे। ध्यान देना, तो 83 और 25 कितना हो जाएगा, 108, और बटे में 2 करोगे तो डायरेक्ट यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। बोलो सही है। अब ये चीज यहां से स्पष्ट हो गई। तो ऐसे सवाल इसमें देखना यहाँ पे कि दो संख्याओं का योग 75 बता रहा है और फिर कह रहा है कि उनका अंतर 15 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करो। इस बार वो आपसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे छोटी संख्या हम जानते हैं कि छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, योग में से घटाना होता है किसको, अंतर को, और बटे में 2 करना होता है। तो योग हमारा कितना है, योग हमारा है 75, और घटा देंगे इसमें से 15 और बटे में 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 60/2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर सी वाला टिक कर देंगे। सही है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने की बात आए तो आप योग प्लस अंतर कर देना, बटे में 2 कर देना, बड़ी संख्या निकल जाएगी। योग माइनस अंतर कर देना, बटे में 2 कर देना, छोटी संख्या निकल जाएगी। सही है। इतनी बात अगर आपको मालूम चल गई हो तो अब हम नेक्स्ट लेवल वाले सवालों पे चलते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम इस बात पे करेंगे कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो दो फार्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए। क्या क्या? हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ये तो मालूम ही है। सही है। और दूसरा हमें क्या याद रखना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या, 2ab।
लेकिन यहाँ पे इन दोनों फार्मूलों को हम देखते हैं तो हमें एक चीज समझ में आती है कि यार अगर a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है तो a माइनस बी से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल रहा है, और a प्लस बी के होल स्क्वायर से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल रहा है। अगर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर से हमें a माइनस बी पे जाना है या a माइनस बी से a प्लस बी पे जाना है तो फिर हम कैसे जाएंगे, सही है? तो वो रास्ता यहीं से निकलता है। ध्यान देना, ये दोनों फार्मूले तो आपको पता ही होने चाहिए। ध्यान देना, ये आपके दिमाग में ही होने चाहिए क्योंकि आप बीजगणित पढ़ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ में एक रास्ता और है, क्योंकि आगे के जो हम क्वेश्चन बताएंगे वहां पे ये आपको हर जगह पे काम आएगा। ऐसे समझना कि भाई a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ऐसे समझना होल स्क्वायर है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab है, ऐसे समझना, सही है? अगर हम इसके अंदर प्लस 2ab लिख दें और एक बार माइनस 2ab लिख दें तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे समझना, ऐसे एक मोटे तौर पे मैं कहूं आपके पास 100 रुपया है, सही है? मैंने आपको 20 रुपया दे दिया और फिर से 20 रुपया वापस ले लिया, तो आप बताओ आपके पास कितने हैं? अभी भी 100 रुपये रहेंगे, सही है? एक बार दिया और फिर से ले लिया, तो यहाँ पे मैंने 2ab प्लस किया और 2ab माइनस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आप ऐसे समझना यहाँ पे बड़े ध्यान से कि ये a प्लस बी का तो होल स्क्वायर है, ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 2ab, ध्यान देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये क्या बन जाता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इतने टर्म की जगह पे मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ध्यान देना, और प्लस देखो 2ab और 2ab दोनों जोड़ा तो ये मेरे पास हो गया 4ab, सही है? अब मेरे पास रास्ता बन गया कि अगर हमें माइनस पे जाना है प्लस से तो बहुत आराम से हम जा सकते हैं। दूसरा फार्मूला हमारे लिए तैयार हो गया, क्या? कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ऐसे लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहां भी देखना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सही है? तो ऐसे समझना जी, इसको मैं लिखता हूं a माइनस बी का जो होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, यहाँ पे ध्यान देना माइनस 2ab। तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे एक बार मैं माइनस 2ab कर दूं, सही है? माइनस 2ab और एक बार मैं प्लस 2ab कर देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है, ध्यान देना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ध्यान से समझना, और प्लस 2ab, तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा और देखो माइनस 2ab ये हो जाएगा माइनस 4ab, सही है? तो ये फार्मूला हमें यहाँ से मिल जाता है। ओके, तो ये चीज बताया हमने कि आपको याद रहे, ये दोनों चीजें तो याद रहती रहती, ये दोनों चीजें भी आपके दिमाग में रहे। जैसे इस क्वेश्चन में ना इसी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे करा दो संख्याओं में 5 का अंतर है, मतलब कोई भी ऐसी दो संख्या है, ऐसे समझना, मैं कहूं कि एक संख्या a है और एक संख्या b है, इनके बीच का अंतर कितना है? वो कह रहा है कि 5 है। इस चीज को आप याद रखिएगा, सही है? मतलब सवाल ये बात बोल रहा है। अब फिर दूसरी बात क्या कह रहा है? यदि उनका गुणनफल 336 हो, गुणनफल का मतलब कि a और b दोनों आपस में गुणा करो तो कितना आएगा? 336 आएगा। सवाल ये बात बोल रहा है। फिर कह रहा है उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। भैया योग ज्ञात करने के लिए हमें a प्लस बी चाहिए। भाई a को b में जोड़ोगे तभी तो योग होगा, इसका मतलब कि a प्लस बी हमें चाहिए ही चाहिए, और a प्लस बी चाहिए तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, सही है, वो क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या प्लस 4ab, ये चीज होता है। अगर ये फार्मूला हम लगा देते तो इस सवाल को हल कर लेंगे। और यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी मेरे पास क्या है? a माइनस बी की जगह पे मैं 5 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा और इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 ही है ab की जगह पे ये गुणनफल में लिख सकता हूं, तो गुणा 336 में ये लिख सकता हूं। चलो लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना? ये 25 हो गया, प्लस 4 गुणे 336, तो 4 गुणे 336 करोगे तो 1344 आएगा, और 1344 का हम 25 में जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1369 आ जाएगा। और 1369 क्या आया? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर आया। यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, मतलब ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो इधर वाली संख्या को क्या कर देगा? रूट में कर देगा। सिर्फ a प्लस बी बराबर निकालेंगे
तो 1369 ये होगा रूट के अंदर। तो a प्लस बी की जो वैल्यू हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी कितना, 37 आ जाएगी। ध्यान देना, अब हमारे पास a प्लस बी है और हमारे पास क्या है, a माइनस बी है। ध्यान से समझना, ऐसे समझना बड़े ध्यान से। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 37 आ गया, और a माइनस बी मेरे पास ऑलरेडी था कितना, 5 था। सही है। अब यहां से आप क्या बोलना है, योग बताना है, तो योग तो 37 आ गया, ये सही है। अब यहां से मान लो बड़ी संख्या पूछता कि बताओ बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या के लिए योग और प्लस, देखना देखो बड़ी संख्या आप कैसे निकालते, बड़ी संख्या आप योग और प्लस 37 और प्लस 5 करते और बटा में 2 करते, तो 37 और 5 कितना हो जाता, 37 और 5 42 बटा 2 हो जाता। बड़ी संख्या हमारी कितना, 21 निकल जाती। अगर छोटी संख्या निकालना चाहते तो आप क्या करते, यहां से देखो 37 माइनस 5, 37 में से 5 घटाते बटे 2, तो ये हो जाता कितना, 32 बटा 2 कितना आ जाता, 16 आ जाता। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये सवाल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखो आज मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहां से आपको बन जाएगा, गारंटी इस बात की है, बस लास्ट तक वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 9 है, दोनों संख्याओं को जब हम आपस में जोड़ते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 9 है। यहाँ पे अगर कोई भी दो संख्या है, ए बी ही मान लेते हैं, तो उनका योग कह रहा है 9 है। उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। देखो व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर यही ए है तो इसका हम क्या ले लें, 1/a, सही है, और प्लस ये बी है तो 1/b। कह रहा इनका योग क्या है, 1/2 है। ये बात समझ पा रहे हो ना, सही है। तो वे संख्याएं हैं, मतलब वो नंबर आपको फाइंड करना है, रटने वाला काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, मतलब a प्लस बी आपके पास है, तो आपके पास क्या है, 1/a और प्लस 1/b। कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/2 है। सही है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, ये चीज मालूम है तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। देखो आप क्या करो कि इनका एलसीएम देखो, अगर यहाँ पे 1/2 हो और प्लस 1/3 हो, तो इसका एलसीएम लेते हो ना, एलसीएम लेते हो, 2 का 3 में गुणा करते हो, तो ये 2 गुणा 3 हो जाता है, मतलब 2 3 6 लिखते हो यहाँ पे। सही है। तो यहाँ पे इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो ए का बी में गुणा करोगे तो ये ए बी हो जाएगा आपस में। सही है। और यहाँ पे ध्यान देना, देखो 2 से 6 में कितनी बार जाता है, यहाँ पे मान लो आपने अगर एलसीएम लिखा है, इसका एलसीएम लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। उसी 3 का 1 में गुणा करोगे तो यहाँ पे 3, और 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार। सही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कितनी बार जाएगा, मतलब बी बार जाएगा, और प्लस बी से कितनी बार जाएगा, ए बार जाएगा, यही बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखो बी प्लस ए है, आप बी प्लस ए लिखो या ए प्लस बी लिखो, दोनों बराबर है ना, पहले लिखो या बाद में लिखो। और हम जानते हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू कितना है, 9 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी की जगह पे 9 लिखते हैं, और बटे में क्या, ए बी बराबर कितना, 1/2। तो यहाँ पे देखो ऐसे, अगर हम यहाँ पे बराबर है तो तिरछा गुणा कर सकते हैं, तो ए बी का 1 में गुणा करेंगे तो सिर्फ ए बी ही होगा, बोलो, और 9 का 2 में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आ चुका है। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। अभी तक मेरे पास सिर्फ एक चीज था, वो क्या था, ए प्लस बी, और ए प्लस बी के बजाय ध्यान देना, यहाँ पे ए प्लस बी मेरे पास था, अब मेरे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आ चुका है। सही है। अब आपको क्या करना है, वो संख्याएं निकालना है। तो a प्लस बी है, अगर a माइनस बी मुझे मिल जाए तो मैं दोनों संख्याओं को निकाल लूं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, a माइनस बी निकालना है, और a माइनस बी निकालने के लिए हम जानते हैं भाई a प्लस बी है, a माइनस बी पे जाना है, तो हम जानते हैं क्या कि a माइनस बी, ऐसे बड़े ध्यान से समझना, a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आप कहोगे सर a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4 AB ये होता है, बोलो। तो हम यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी की जगह क्या है, 9 है, तो हम 9 का स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर कर दें, -4 AB की वैल्यू भी हमें मिल गई है 18, तो यहाँ पे गुणे में क्या करें, 18 करें। तो हम ध्यान देते हैं 9 का स्क्वायर कितना, 81 होता है, माइनस 4 गुणे 18 कितना, 72। तो 81 में से अगर 72 घटाओगे तो ये हमें a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 81 में से 72 घटाया आपने 9, तो देखो ये स्क्वायर इधर वाली संख्या को रूट में कर देगा, तो a माइनस बी की जो वैल्यू हमें मिल जाएगी ये √9 अर्थात क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो a माइनस बी भी हमें आ चुका है कितना, 3। हमारे पास 3 चीजें अब उपलब्ध हैं, a प्लस बी है, a माइनस बी है, a बी है। सही है। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया है कि दोनों संख्याएं अगर बड़ी संख्या निकालना हो, ध्यान देना, बड़ी संख्या निकालना हो तो योग और प्लस अंतर, देखो योग कितना है, 9 है, और अंतर कितना है, 3 है, तो 9 और प्लस 3 क्या, बटे 2, तो 9 3 12 बटा 2, बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी।
देखो छोटी संख्या हमें निकालना है, तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, योग और माइनस अंतर, अर्थात 9 माइनस 3/2। तो 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना, 6/2। तो हमें अंतर भी निकल जाएगा कितना, 3। तो बड़ी संख्या 6 है, छोटी संख्या 3 है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। आज हम बहुत ज्यादा छोटी वीडियो बनाने के चक्कर में नहीं है, आज हमें ये टॉपिक आपके दिमाग में समझाना है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो मैथ में आपकी समझ को डेवलप करता है। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाने की आपकी आवश्यकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखना लास्ट का। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 42 है सही है, और तथा उनका अंतर 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। योग बता रहा है 42 है और उनका गुणनफल 437 बता रहा है। मतलब कि सवाल आपसे कह रहा है कि आपके पास क्या है, संख्याओं का योग है, मतलब a प्लस बी है कितना, 42 है, सही है। और दूसरी चीज क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि उनका गुणनफल अर्थात ए बी आपके पास कितना है, 437 है। जाना किस पे है, आप कहोगे सर मुझे अंतर पे जाना है, अर्थात a माइनस बी पे जाना है, तो हमें a माइनस बी वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो। और यहाँ पे क्या, -4ab ये होता है, और ये होता है, तो ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी कितना है, a प्लस बी कितना है 42, तो a प्लस बी की जगह पे 42 रख दूं, 42 का स्क्वायर -4 ए बी की वैल्यू पता है 4 गुणे कितना, 437। तो अब ये जो हमें मिलेगा, सही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 42 का स्क्वायर 1764 माइनस 4 गुणे 37, तो 4 गुणे 437, तो ये हो जाएगा 1748। अब यहाँ पे ध्यान देना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 1764 माइनस 1748 घटाया तो 16 आया। तो हमें a माइनस बी की जो वैल्यू मिलेगी, बड़े ध्यान से देखना भाई, ये स्क्वायर इसको रूट में कर देगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। हम बहुत प्यार से, सही है, a प्लस बी और a माइनस बी, देखो a प्लस बी था, a माइनस बी मैंने निकाल लिया, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है तो अंतर ही बताना है। अंतर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा, सही है। मतलब अगर संख्या भी पूछता तो बड़े आराम से भाई, बड़ी संख्या के लिए क्या करते, योग प्लस अंतर, सही है, और बटे में 2 कर देते, तो 42 और 4 कितना, 46, बटे में 2 करते तो बड़ी संख्या 23 निकल जाती। छोटी संख्या पूछता तो 42 माइनस 4, सही है, ये कितना 38, और 38 बटा में 2 कर देते, सही है, बहुत प्यार से 19 निकल जाता। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। मैंने बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से समझाया है। अगर समझ में आया तो मेरे एक सवाल का जवाब आप जरूर देके जाइएगा कि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है। ध्यान देना भाई, योग बता रहा है वो, मतलब कि दो कोई ऐसी संख्या है जिनका योग आपसे कह रहा है कि वो 25 है। ध्यान से समझना इस चीज को, सही है, योग 25 है, उनका गुणनफल मतलब ए बी वो बता रहा है, गुणनफल कितना है, 144 है। बहुत ध्यान से समझना, मतलब आपके पास a प्लस बी है 25, ए बी है 144। आपको बताना है संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो अंतर के लिए हम जानते हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4ab। तो यहाँ से आप बहुत आराम से इसका अंतर निकाल के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आपका कमेंट जरूर आएगा। और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे मैं सारा का सारा पीडीएफ और जितना भी वीडियो पढ़ाया जाता है सारा मैं शेयर करता हूं, तो जाके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपना नाम और आंसर जरूर लिखिएगा और वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।